एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लिपस्टिक वाली भाभी के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि लिपस्टिक वाली भाभी का ऑपरेशन हुआ है। उनके पेट के अंदर 2 फोड़े हो गए थे, जिसका ऑपरेशन करा गया है और उन्हें कानपुर ले जाया गया गाड़ी में बिठाकर, और वहाँ पर उन्हें एडमिट करना पड़ा। और जो उनके देवर हैं, उन्होंने अस्पताल का दिखाया, नाम भी बताया और अंदर का नज़ारा भी लोगों को दिखाया। शायद उनका देवर अगर अंदर से बाहर तक का नज़ारा न दिखाता तो लोगों को हकीकत का पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर कौन गया कौन नहीं गया। जैसे शिवानी के टाइम सब लोग झूठ बोल दिए थे कि हम तो गए थे, हम तो बात करे थे, ऐसा किए थे, वैसे किए थे, वैसे ही शायद लिपस्टिक वाली भाभी के दाई भी होता और सब लोग झूठ बोलते। पूरा ऑपरेशन हो गया, अकेले वो औरत कहरती रही वहाँ पर, सिर्फ देवर और 1-2 लोग और थे जो पहचान के थे। न गुटखा वाली भाभी के कोई मायके से वहाँ मौजूद था, न उनका पति वहाँ मौजूद था, और न ससुराल का एक भी मेंबर वहाँ पर मौजूद था। ये कैसे ससुराल वाले हैं कि उनके घर की बहू अस्पताल में एडमिट है, ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, पति भी नहीं आया। अगर पत्नी को कुछ हो जाता तो कौन देखता, उसकी पत्नी, बच्चे, सबको। हाँ, वो तो चलो कि लिपस्टिक वाली भाभी की बड़ी वाली बेटी को खाना वाना बनाने आता है, तो जैसे तैसे घर में चावल पड़ा है, दाल पड़ा है, उसी को मिला उलाकर जैसे तैसे जो भी कच्चा पक्का बना रही है वही बनाकर खिला रही है और उसी से पेट भर रही। अगल बगल उसकी सगी चाचियाँ, बुआ, दादा सब रहते हैं, पर कोई भी उन बच्चों को देखने नहीं आ रहा है। घर में पानी भर गया था, बिस्तर गीला हो गया था, सब अकेले ही परेशान होकर कर रही थी। और रूबी रूबी आई तो कंटेंट बनाने आ गई, बच्चों का मजाक बना रही है। ये बोल रही है कि इनकी माँ ने पतरा नहीं डलवाया, तो तुमने कौन सा बुआ होने के नाते उन बच्चों को एक टाइम का खाना ही दे दिया। खाना देने की बात तो दूर है, वो बच्चे अकेले उस कमरे में, घर में रह रहे हैं, उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, जैसे तैसे बनाकर खा रहे हैं। माँ बेचारी अस्पताल में एडमिट है और बाप पता नहीं काम के नाम पर क्या कर रहा। ऐसा कौन सा वो काम करते हैं गुटखा भोजी के पति कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। कौन सा आईएएस पीसीएस रेंज का काम करे कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही। उनकी पत्नी की जान खतरे में थी, ऑपरेशन होना था, बच्चे 6-6 ठो घर पर अकेले पड़े हुए, जवान लड़की एक है घर पे, उसको अकेले छोड़कर सभी लोग अपने मस्ती में मगन है। एक टूनम भाभी है, उनकी पहली पेमेंट आ गई तो वो लोग इतनी खुश हैं। सोनम अलग ही अपनी खुशी में मस्त है। इस अय्यारी गांव में अगर किसी को एक चीज होती है तो सब उसको कॉपी करेंगे। अभी सब लोग देख रहे हैं कि लिपस्टिक वाली भाभी की तबीयत खराब है तो सब उनको सिंपैथी दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं। तो अब सोनम की भी तबीयत खराब हो गई। ये इत्तेफाक बोलिए या एक दूसरे को कॉपी करना बोलिए, कि अगर किसी एक के साथ कुछ होता है तो भैया दूसरा भी उसको देख के कॉपी करने लगता है। जैसे लिपस्टिक वाली भाभी के तबीयत खराब हुई, वैसे टोनम की भी खराब हो गई, वैसे सभी की खराब हो जाएगी। और अभी देखिएगा, अचानक से पूनम जी का पेमेंट आ गया तो अब घर बनेगा, खुशियां बटोरी, जबकि ये सब की सब गुटखा वाली भौजी की रिश्तेदार है, सगी रिश्तेदार। तो ये लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आकर उनको देखा या उनके लिए फिक्रमंद हो, उनके बच्चों के लिए फिक्रमंद हो। मुझे दया इन बच्चों पर आ रही कि इन बच्चों की क्या गलती है कि इनके सगे रिश्तेदार अगल बगल रहते हुए भी इन बच्चों को एक टाइम का खाना दे नहीं सकते। बच्चे बिना नहाए धोए बारिश में भीग रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। अगर सोचो गुटखा वाली भौजी की बड़ी बेटी को खाना न बनाने आता तो इन बच्चों को खाना कौन देता। कहते हैं गांव में लोग दया से अगल बगल में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उनके बच्चों को एक वक्त का खाना तो दे ही देते हैं। पर ये कैसे सगे रिश्तेदार हैं कि इनको शर्म तक नहीं आ रही। देखो लिपस्टिक वाली भाभी, जिनको आप डूबी, हमारी डीमा, हमारा मतलब उजाला, हमारा पूनम, हमारा टोनम कर रही थी, उनमें से कोई भी आपको देखने नहीं आया, आपके बच्चों को नहीं पूछ रहा। अब ये हाई टाइम हो चुका है आपको सबक लेने का। अब आप ठीक हो जाइए, अपना घर पे सबसे पहले पतरा डलवाइए, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कोई आया आपकी मदद करने, कोई नहीं। न दद्दा, न सीमा, न डूबी, जिन लोगों के लिए आप जातिवाचक गालियां दे रही थी, कूद कूद कर लड़ाई कर रही थी, बहुत आप
स्मार्ट बन रही थी, आज उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके पीछे नहीं खड़ा है। इस वक्त अगर आपका शिवानी से रिश्ता ठीक होता तो शिवानी का पूरा परिवार साथ खड़ा होता, आपके बच्चे शिवानी के घर से खाना खा रहे होते, शिवानी शायद रात भर अपने घर रुकाती भी, करती भी, आपको अस्पताल अकेले नहीं जाना पड़ता, सारी सेवा सुविधा आपकी हो रही होती। पर अभी तो सोचो कि अगर वो देवर भी आपके साथ न रहता तो कौन आपका कंटेंट शूट करता, कौन आपको अस्पताल लेकर जाता, कौन पूछता। हाँ, कोई भी आपकी देख के लिए, बहाल के लिए वहाँ पर है ही नहीं। क्यों कोई आएगा? क्योंकि सबको आपसे सिर्फ सिंपैथी होने का दिखावा करना है। कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। ये बुरा वक्त आपको ये सबक देने के लिए शायद भगवान दिए थे। लोगों ने बोला कि गुटखा वाली भाभी के साथ गलत हो जाए, पर हम ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में आपको इस तरीके की बात कमेंट में भी नहीं लिखनी चाहिए। यार, जब शिवानी कुछ नहीं बोल रही तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? आपको तो प्रे करना चाहिए कि वो ठीक हो जाएं, घर आ जाएं। उनके 6-6 बच्चे हैं, कौन देखेगा उन छोटे छोटे बच्चों को? बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि उनमें, उन मासूम नन्ही सी जानों का कोई दोष नहीं है। बच्चे हमेशा ही मासूम और भोले होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का लोभ, माया, लालच नहीं होता है। उन्हें तो जिस भी तरीके से आप रखोगे उसी तरीके से वो बन जाते हैं। जैसा आप उन्हें शिक्षा दोगे वो वैसी ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा सिखाओगे अच्छा सीख लेंगे, बुरा सिखाओगे बुरा सीख लेंगे। लेकिन बच्चों को लेकर या फिर गुटखा वाली भाभी को लेकर कुछ भी गलत मत बोलो। हो सके तो प्रे करो कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये लोग रिश्तेदार होने के नाम पर क्यों नहीं लिपस्टिक वाली भाभी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि भाई इन लोगों को डर है कि कहीं भाभी के इलाज में पैसा ना देना पड़े, कहीं पैसा खर्चा ना करना पड़े। इसलिए इनमें से कोई भी लिपस्टिक वाली भाभी के घर के आसपास भी भटक नहीं रहा। जैसे वो देखना अपने घर आएंगी वैसे सब वीडियोस बनाने के लिए पहुंच जाएंगे। ये सब वीडियोस के भूखे नंगे हैं। इनसे पब्लिसिटी लेना होगा, इनका वीडियो रिकॉर्ड करना होगा तो देखना अभी सब आएंगे। अभी सब व्यस्त हैं अपना कंटेंट दिखाने में, अपने आप को बेस्ट दिखाने में। यही समय शायद भगवान लिपस्टिक वाली भाभी का लाए ताकि उनकी आँख खुले, उनको असल अपना कौन था, कौन उनकी असल में केयर करता था। एक बेगानी लड़की होकर शिवानी, जिसके साथ इन्होंने शायद गलत करा था। इसीलिए भगवान ने असली चेहरा लोगों का लाने के लिए उनको तकलीफ़ दिया होगा कि शायद अब तुम्हें समझ में आ जाए कि जिनके लिए तुम लड़ रही थी उनमें से कोई भी तुम्हारा सगा रिश्तेदार नहीं है। तुम्हारी नंदे, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा खुद का पति तक नहीं। इस टाइम तुम अकेले ही परेशान हो, पति भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है। सोचो।